भगवान श्री राम जी जब समुद्र के किनारे जाते हैं लंका पे चढ़ाई करने के लिए तो समुद्र से रास्ता मांगते हैं। भगवान राम ने जब कहा भयभीन हो न प्रीत, ठीक बात थी। तब सत्ता परिवर्तन धनुष से होता था। अब तो समुद्र लांघने से भी सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा कि केजरीवाल जी कहे मैं समुद्र लांघने जा रहा हूं, सिसोदिया का हाथ पकड़ के और वो छत पर खड़े होकर चिल्लाने लगते, ओ जैन जी जल्दी आओ, आंदोलन करो, आंदोलन करो। आंदोलन करके क्या बोले, हमें सत्ता दिला दो। बोले क्यों? बोले हम चुनाव में नहीं जीत पा रहे। आज छात्रों के भविष्य का ये सवाल है, तो इस आपकी जो पहल सड़क पर उतार दोगे ताकि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, केजरीवाल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाए, ऐसा चाहते हो? इस देश की राजनीति आंदोलन से हमेशा प्रभावित रही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और अच्छे आंदोलनों ने सत्ता को बाहर फेंक दिया है। हम आपकी बात से सहमत हैं, बड़े बड़े आंदोलन हुए और हमने बहुत सारे आंदोलन कवर किए। आपने कहा राम मंदिर जैसा आंदोलन करो, ईट से ईट बजा दो सरकार की। मुलायम सिंह सरकार की ईट से ईट बजाई ना लोगों ने। मैं इन भारतीय जनता पार्टी उर्फ राक्षस राज रावण वंशियों को बता देता हूँ, 12 सालों में 93 पेपर लीक हुए, उसके जो भुक्तभोगी 6 करोड़ जनजी है, उन 6 करोड़ जनजियों को आह्वान किया है। राहुल जी या हो या केजरीवाल हो, वो किस जनजी को कहां से लाएंगे? दूसरे देश के जनजी को तो यहां ला नहीं सकते ऑटो में बैठाल के। जब आप बांग्लादेश और नेपाल बोलते हो, आपके अंदर की सत्ता की छटपटाहट, बेचैनी, व्याकुलता, आकुलता करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। चलो भाई, आज केजरीवाल जी का मसला गंभीर है। हालांकि इससे पहले राहुल जी ऐसी इच्छा कई बार जता चुके और ऐसा कई बार हुस्का चुके हैं। एक उत्तर प्रदेश में शब्द है हुस्काना कि बढ़ जाओ आगे, हम आए। आप चुनाव नहीं जीत सकते तो आप नौजवानों से कह रहे हो कि आप बांग्लादेश जैसा क्यों नहीं कर रहे हो हिंदुस्तान में, नेपाल जैसा क्यों नहीं कर रहे हो हिंदुस्तान में? क्या देश को अराजकता के रास्ते में ले जाना चाहते हैं गुप्ता जी? केजरीवाल जी का पूरा वीडियो मैंने सुना, उनकी बॉडी लैंग्वेज मैंने देखी। वो कह रहे कब तक चुप रहोगे, तुम्हें हमारी कसम, निकलो, इस टाइप का। ये क्या भाव है भाई? बवासीर एक आम समस्या है। मैं अपनी वक्तव्य को, क्योंकि आपने पहला मौका मुझे दिया है, तो मैं अपना वक्तव्य रामायण की एक चौपाई से शुरू करता हूं और वो संदर्भ जो है आज के इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री राम जी जब समुद्र के किनारे जाते हैं लंका पे चढ़ाई करने के लिए तो समुद्र से रास्ता मांगते हैं, कहते हैं विनय न मानत जलधिजक, गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय दिन हो ये न प्रीत। देखिए अमिताभ जी, 2014 से लेकर के आज तक 93 पेपर लीक हो चुके हैं। 6 करोड़ से ज्यादा उन्हीं जनजियों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी सरकार ने डेलीबरेटली बर्बाद कर दिया है। सबसे ज्यादा लीक उन्हीं राज्यों में क्यों हो रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन, ट्रिपल इंजन पे राज कर रही है? चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो गुजरात हो। यह संयोग नहीं है अमिताभ जी, ये संयोग नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का सिस्टमैटिक रैकेट है। नीट 2026 में 180 सवालों में एक सेकंड। आज का विषय ये कतई नहीं कितने लीक हुए, किसके राज में हुए। मैं गहलोत जी का पूरा कच्चा चिट्ठा बता दूंगा और अरविंद केजरीवाल के मुंह से बता दूंगा, तो हमारे दोस्त विवेक जी के लिए शर्म की स्थिति पैदा हो जाएगी। उनने कहा था पूरे हिंदुस्तान में ऐसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री पैदा नहीं हुआ जिसने हर इम्तिहान बेच दिया, अशोक गहलोत। ये बात वो दिल्ली में नहीं बोले थे, जयपुर जाके बोल के आए थे। इसलिए अब हमको आज एक मिनट भैया रुक जा, 1 मिनट रुको बाबू। ये विषय ही नहीं किसके कौन सा इम्तिहान लीक हुआ, कितने सवाल कुंजी में सही थे, कितने ना। मेरा विषय सिर्फ इतना है, भगवान राम ने जब कहा भयभीन हो न प्रीत, ठीक बात थी। तब सत्ता परिवर्तन धनुष से होता था, ठीक। अब तो धनुष से नहीं हो रहा। अब तो समुद्र लांघने से भी सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा कि केजरीवाल जी कहे मैं समुद्र लांघने जा रहा हूं, सिसोदिया का हाथ पकड़ के, तो सत्ता तो नहीं मिल जाएगी। डूबने की संभावना पूरी है, सत्ता तो मिलने से नहीं। सत्ता के लिए तो भारत में केवल और केवल चुनाव है। तब ये क्यों कहा जा रहा है कि बांग्लादेश जैसा क्यों नहीं कर रहे हो, नेपाल जैसा क्यों नहीं कर रहे हो? आज सिर्फ सवाल इतना है गुप्ता जी। अमिताभ जी में आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं इसी सवाल पे आता हूं। आज मेरे देश में आपने वैसे तो इतना हल्के पे नहीं लेना चाहिए था, फिर भी आपने बोला है तो मैं बता देता हूं कि ये परीक्षा नहीं, ये युवाओं के साथ, खास करके जेनजी के साथ खुला बलात्कार है किया जा रहा है। पिछले 93 पेपर जो लीक हुए हैं, आपको याद दिला दूं, सीबीआई जांच कर रही है
गजब मजाक ये है कि पेपर लीक करने वाली जो सरकार है, उसकी रिपोर्ट करने वाली जो सीबीआई है, वो निष्पक्ष जांच करेगी। आपको ऐसा लगता है? जो स्वयं पेपर लीक करने वाली सरकार है, उसको रिपोर्ट करने वाली जो सीबीआई है, वो निष्पक्ष जांच करेगी? केंद्र सरकार के खिलाफ सीबीआई कभी जाएगी? पिछली बार भी सीबीआई ने 90 दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं करी थी। आरोपी आराम से जमानत पर। ठीक है गुप्ता जी, ठीक है गुप्ता जी, ठीक है, अभी रुकना होगा। आप ठीक, आप रुकना होगा। आप मेरा विषय या तो समझ नहीं पाए, समझ गए, फिर भी आपने कहा कि नहीं हम दूसरी दोबारा मौका मिलेगा। अभी रुकना होगा। अभी मेरे बहस की एक तरीका है भैया, अब धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, दोबारा में आएंगे, तब तक लिख लो विचार। ये विषय नहीं मेरा आज कि कौन जांच कर रहा, कितने सवाल, कितना। आपसे ज्यादा कठोर शब्द मैं कल इस्तेमाल कर चुका, उतने कठोर शब्द आप इस्तेमाल कल मैं इस पर बहस कर चुका। नीट के पेपर आउट पर 1 घंटे बहस कर चुका, कठोरतम बातें कह चुका सरकार के लिए। वो आप नहीं बोल पाओगे, आप में भी हिम्मत की उतनी अभी समस्या आ जाएगी। हम बोल सकते हैं, आप लोग नहीं बोल पाओगे, आप लोगों को तो हम जानते हैं ना, इसलिए आज मैं उनको दोहराने नहीं दूंगा। मेरा विषय ये, कोई भी ऐसा मौका देखते ही राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों के मन में हजारों लड्डू क्यों फूटने लगते हैं और वो छत पर खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं, ओ जैन जी जल्दी आओ, आंदोलन करो, आंदोलन करो। आंदोलन करके क्या? बोले हमें सत्ता दिला दो। बोले क्यों? बोले हम चुनाव में नहीं जीत पा रहे। विवेक नारायण जी, आपकी सबसे बड़ी नेता में शुमार इंदिरा जी ने जयप्रकाश नारायण पर यह आरोप लगाया कि ये लोगों को भड़का के सरकार के खिलाफ सड़क पर उतार के सरकार का तख्ता पलटना चाहते हैं, मेरी सरकार का। ये आरोप, ये लॉजिक उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में दिया जिस दिन उन्होंने इमरजेंसी इंपोज की। ठीक, आपको याद नहीं होगा, मुझे याद है। और अब राहुल गांधी और केजरीवाल छत पर खड़े होकर हर मौके पर चिल्लाते हैं, क्या है जैन जी, कहां हो, तुम्हें हवाई कसम, जल्दी उतरो, निकलो सड़क पर, हाहाकार मचा दो। बोले कैसा हाहाकार? बोले जैसा बांग्लादेश में मचा, श्रीलंका में मचा, पाकिस्तान में मचा, नेपाल में मचा। ये क्या है भैया? आप जैन जी के आंदोलन के कंधे पर बैठ के, उस अराजकता के कंधे पर बैठ के सत्ता में जाना चाहते विवेक जी? क्या चुनाव जीतने की संभावनाएं आपने मान ली बिल्कुल खत्म हो गई है? क्या रे भिकमंगिया? ये परीक्षा लीक हुआ, इसके बाद पूरे देश ने वही रटे रटाए जो डायलॉग थे वो सुने। सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी और छात्रों की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। ये सब वही आज देश, 90 परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं, यही देश सुनता चला आ रहा है। लेकिन कहीं से कोई परिणाम नहीं आया कि आज तक ये 90 पेपर जिन्होंने लीक किए उनको कौन सी सजा दी गई, ये आज तक नहीं मालूम हुआ। तो आज आपने जो बात कही, आपने कहा हमने सरकार के लिए बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल कर लिए, आप लोग नहीं कर सकते हैं, आपकी बात से हम सहमत हैं। लेकिन अच्छा होता आज ये इस विषय पे आपने जो बात कही राष्ट्रद्रोह वाली या और जो बातें आपने कही, मैंने पूरी तो नहीं सुनी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात आपने कही। आज छात्रों के भविष्य का ये सवाल है, तो इस आपकी जो पहल सड़क पर उतार दोगे ताकि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, केजरीवाल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन जाए, ऐसा चाहते हो? आप छात्रों के भविष्य की चिंता कितनी कर रहे हैं हमें दिख रहा है ना। आप ये चाहते हो राहुल गांधी को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनवा दो कैसे? और ये आपने पहल करी उसकी सार्थक है। उसकी सार्थकता जब होगी जब आज आपके जो आपने विचार रखे उसको आगे बढ़ाया जाए। आज पूरा देश चिंतित है। आज इस पे देखिए, हम माफी चाहेंगे, नहीं हम माफी चाहेंगे। आज वो विषय नहीं होगा। आज विषय ये है, आप हर आपदा में अवसर क्यों ढूंढते हैं, अपने सरकार में आने की जुगाड़ क्यों ढूंढते हैं, सीधे रास्ते क्यों नहीं आना चाहते हो चुनाव से? सिर्फ उतना विषय है। अब बताऊं जी, आपने कहा मेरा बात पूरी कर लेने दीजिए। ये देखिए, पिछले 12 सालों से नैरेटिव बनाया गया कि कोई बात कहे तो आप कांग्रेस की आड़ लेके अपनी नाकामी छुपाते। इंदिरा गांधी ने ये कहा, नेहरू जी ने ये कहा और राजीव गांधी ने कहा, आप उससे अपनी नाकामी छुपा के आज देखिए बराबर पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों का भविष्य दांव पे लग गया। आप ये देखिए, आप कांग्रेस की आड़ मत लीजिए। आपने 12 सालों में क्या किया, आपके लगातार पेपर क्यों लीक हो रहे हैं, ये मेन सवाल है अमिताभ जी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। दुबे जी के पास आऊं उससे पहले एक बात कहूं। अशोक गहलोत जी की सरकार थी, पेपर लीक का विश्व रिकॉर्ड बन रहा था, भाजपा ने मुद्दा बनाया, उसी मुद्दे पर चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री ने पेपर लीक पर बात कही और कांग्रेस हारी और भाजपा की सरकार आई।
बेहतर होता राहुल गांधी अशोक गहलोत को सैक कर दिए होते, तो उनको जैन जी से कहने का अधिकार होता कि मैंने अपना मुख्यमंत्री हटा दिया, भगा दिया, अब आप लोग मेरे लिए कम से कम सड़क पर उतरो, मुझे प्रधानमंत्री बनवाओ। राहुल गांधी केजरीवाल छोटे नेता तो नहीं है, उनके मन में ये बात आती कैसे है कि भारत में ऐसा हो जाए, बांग्लादेश जैसी अराजकता हो जाए, पाकिस्तान जैसी हो जाए, नेपाल जैसी हो जाए, आगजनी हो जाए, लोग मारे जाए, धोती खींच दी जाए लोगों की। ऐसा क्यों इच्छा रखते? मतलब क्या चुनाव नहीं जीत पाएंगे ये मान लिया है दुबे जी? मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी नाउम्मीदी, अभी तो उम्मीद से रहो। ये ठीक है ज्यादातर हार रहे हो लेकिन जीत भी सकते हो यार। देखिए अग्नोत्री साहब जी, इस देश की राजनीति आंदोलन से हमेशा प्रभावित रही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और अच्छे अच्छे आंदोलनों ने सत्ता को बाहर फेंक दिया है, सरकारें चली गई हैं। और मुझे जहाँ तक याद है कि जब मैं 9th-10th में पढ़ता था तो अगर 5 पैसे भी पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो जनता सड़कों पे आ जाती थी। और आपके भी दौर में ऐसा रहा होगा 100%। दुबे जी एक मिनट, आप ये बोलते, मैं आपके साथ खड़ा, आपसे मतलब केजरीवाल या राहुल कोई भी ये बोलते कि 77 जैसा आंदोलन करो, जनता करे, मैं साथ खड़ा होता। आप क्या कर रहे हो? बांग्लादेश क्यों नहीं बना रहे हो मेरी जान? तो दूसरा आ रहा है कलप लगे कपड़े पहन के, वो कह रहा है कि पाकिस्तान क्यों नहीं बना रहे हो, नेपाल क्यों नहीं बना रहे हो? आपने कहा कि किसान आंदोलन करो, यहां आपने कहा इमरजेंसी हटाओ वाला आंदोलन करो, जेपी वाला। हम आपकी बात से सहमत है, बड़े बड़े आंदोलन हुए और हमने बहुत सारे आंदोलन कवर किए। आपने कहा राम मंदिर जैसा आंदोलन करो, ईट से ईट बजा दो सरकार की। मुलायम सिंह सरकार की ईट से ईट बजाई ना लोगों ने। महाराज हमने देखी है जन्नत की हकीकत मालिक। छोड़ो कहां चक्कर पड़े हो। जब आप बांग्लादेश और नेपाल बोलते हो, आपके अंदर की सत्ता की छटपटाहट, बेचैनी, व्याकुलता, आकुलता आपके मुंह से टपकने लगती है, मुखमंडल से। केजरीवाल जी को अभी इतने तो मतलब लंबा समय भी नहीं हुआ सरकार से गए हुए, क्यों बेचैन है? थोड़ा धैर्य धरो यार। राम गुप्ता जी, ये बात एक ये भी है कि राहुल जी या हो या केजरीवाल हो, वो किस जैन जी को कहां से लाएंगे? दूसरे देश के जैन जी को तो यहां ला नहीं सकते ऑटो में बैठाल के कि नेपाल को ले आए, नेपाल से, बांग्लादेश से। भारत का जैन जी वोट कर रहा है। अभी लेटेस्ट देश के तीसरे सबसे बड़े राज्य में चुनाव हुआ, वहां जो विधानचंद्र राय के समय में भी जो बहुमत नहीं आया, नेहरू जी के समय में जो चुनाव पहली बार बंगाल में हुआ, वैसा प्रचंड बहुमत लेके आए। वो जैन जी नहीं है क्या? फिर आप लोग ऐसी हसरत कहां से पाल लेते हो यार गुप्ता जी? यो राक्षस राज रावण वंशी जो भाजपाइयों ने भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली के हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जो आरोप लगाए गए, षड्यंत्र किया गया शराब घोटाले का, उसी शराब घोटाले की जो है परिणति ये है कि वह शराब घोटाले का केस दायर करने लायक भी नहीं है। ये जो है केस डिसमिस कर दिया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा, मैं इन भारतीय जनता पार्टी उर्फ राक्षस राज रावण वंशियों को बता देता हूं। आप अभी पूछ रहे थे ना अमिताभ जी कि केजरीवाल जी किन जैन जी की बात कर रहे हैं, मैं बताता हूं। 12 सालों में 93 पेपर लीक हुए, उसके जो भुक्तभोगी 6 करोड़ जैन जी है, उन 6 करोड़ जैन जियों को आह्वान किया है। वो 6 करोड़ जैन जी जिन पर अन्याय और अत्याचार लगातार इन राक्षस राज रावण वंशी भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया है, उनका कैरियर समाप्त किया, उन पर अत्याचार किया, उन पर गुप्ता जी बिल्कुल ठीक है, ठीक मैं समझ गया गुप्ता जी, ये बिल्कुल समझ गया। मैं नीतीश शर्मा उसका उत्तर देगी जो आपने कहा। लेकिन गुप्ता जी मेरा निवेदन ये था, आप धैर्य धारण करो, उत्तेजित ना हो। मैंने सिर्फ कहा कि 6 करोड़ आपने एक संख्या दी, अच्छी बात है, स्वीकार है। मैं तो बहुत फ्लेक्सिबल मॉडरेटर हूं, मेरा अंगूठा पीछे तक मुड़ता है, नीति ज्योतिष भी जानती हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं 6 करोड़ में 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख जैन जी तो बंगाल में भी होगा। वो कांग्रेस को वोट नहीं दिया, ममता जी को नहीं दिया। मैं तो ये पूछ रहा था मासूम सवाल, आप बहुत दूर चले गए। और सुन, अरे रुक जाओ भैया, रुको महाराज। और एक और इससे भी बड़ी बात कह दूं, लकीर खींचो तो पूरी खींचो दुबे जी, नहीं छोटी लकीर ना खींचो। एक और बात कह दूं,
2000 गुप्ता जी ने कहा 2014 से गुप्ता जी ने क्या कहा, अरविंद केजरीवाल ने आंकड़ा दिया कि 90, 95, 97 पेपर आउट हो गए। और वो करेंगे ये 6 करोड़ जैन जी का आवाहन किया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। गुड, उनको अधिकार है आह्वान करने का। आवाहन करने का तो सबको अधिकार रहा, शुक्राचार्य को भी और देवगुरु बृहस्पति को भी आवाहन करने में कौन किसको रोक सकता है। लेकिन 2014 से आज तक जितने चुनाव हुए उनकी फलश्रुति ये है, उनका फलित ये है कि 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है। गुप्ता जी, यही जंजीर को लोग वोट डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे, इसमें बूढ़े ही डाल रहे वोट। अरे भाई क्या बताऊं मैं